हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और बेहतरीन कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे जो कि आपको हर साल कम 2-3 बार जो है अर्निंग भी देगी, पैसे भी देगी और साथ ही साथ आपका जो एसेट है वो ग्रो भी करेगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी ग्रो होगा, साथ ही साथ आपको हर साल कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलेगा। तो इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा। कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकट टेप की वेबसाइट पर। और इससे पहले आपको बता दूं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन एक कंपनी मुझे बेस्ट लगती है, एक एप्लीकेशन जो कि 9 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करती है। तो आप यहाँ पर जो है बाय कर सकते हैं, आपको कोई भी एडिशनल चार्ज अपने बाइंग सेलिंग पर नहीं देना। आप चाहें तो यहाँ पर 999 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो। अदरवाइज आप अगर एक ही बार ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको बड़े आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एडिशनल इस पर चार्जेस नहीं लगते। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आप जो है रेगुलर इनकम भी लेंगे, साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। तो हम आ गए हैं टिकट टिप की वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ 1055.05% का रिटर्न आपको मिल चुका है और सन 2000 से लेकर 12 रुपये 34 पैसे प्राइस था। अभी जो है हाईएस्ट ये जा चुका है 183 रुपये 73 पैसे पर, और यहाँ पर 165 रुपये 60 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन के टाइम पर ये 89-90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हुआ है। अभी फ़िलहाल में अगर हम देखें तो 132 रुपये प्राइस चल रहा है। यानी कि आप चाहें तो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे तो ये है गेल इंडिया लिमिटेड। और गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैं आपको सबसे पहले कंपनी का बेसिक पोर्टफोलियो बता दूं तो कंपनी का जो प्रोफाइल है, गेल इंडिया लिमिटेड इज़ एन इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। हाइड्रोकार्बन अगर आप नहीं समझ रहे तो हाइड्रो कहते हैं जो लिक्विड से रिलेटेड रहता है, और कार्बन यानी कि जो भी आपके खनिज तेल हैं, चाहे उसमें गैस आ जाओ चाहे उसमें तेल आ जाओ, इस टाइप के जो कार्बन रहते हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रहते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो ये कंपनी हाइड्रोकार्बन सेक्टर से रिलेटेड है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बिजनेस करती है। आपके दैनिक जीवन में इसका कितना उपयोग है वो हम यहाँ पर देखेंगे। द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूड नेचुरल गैस मार्केटिंग एंड ट्रांसमिशन। तो आप देख रहे हैं नेचुरल गैस मार्केटिंग एंड ट्रांसमिशन, यानी कि आप जो अपने किचन में डेली गैस यूज़ करते हैं उसकी मार्केटिंग ये कंपनी करती है, ट्रांसमिशन करती है। यानी कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पर भी पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी होती हैं वहाँ से गैस को, और जो गैस स्टेशन होते हैं वहाँ से गैस को आपके किचन में आपकी गाड़ी तक पहुँचाने के लिए जो बीच का जो प्रोसेस रहता है उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। और आप किस तरीके से गैस को यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप अपने फ्यूल को बचा सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, वो सब प्रोसेस मार्केटिंग है। तो आपने देखा होगा अभी सभी लोग पेट्रोल डीजल को स्विच करके एलपीजी की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक रिवॉल्यूशन है जो कि कंपनी को लगातार अच्छी ग्रोथ यहाँ पर प्रोवाइड करता है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, यहाँ पर एलपीजी, प्रोपेन, नेफ्थेन, तो ये अलग अलग गैसें हैं जिनका अलग यूज़ है। एलपीजी के बारे में आप सभी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। आप अपने सिलेंडर में भी यूज़ करते हैं और किचन के, और आप अपनी गाड़ी में भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी फ्लेमेबल जो है गैस है, तो अपने मतलब डे टू डे लाइफ में हम इसको ज़रूरी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो कुछ ऐसी कंट्री हैं, अगर हम बात करें एशिया से बाहर जाकर, अगर हम बात करें रशियन टेरिटरी में, तो वहाँ पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर केवल गैस की सप्लाई से ही वो लोग ज़िंदा रहते हैं। यानी कि अगर गैस ना हो तो वहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि वो वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। गैस से वहाँ पर 24 घंटे जो है वो हीटिंग करते हैं, हीट जो है जनरेट करते हैं गैस जलाकर। तो गैस पर जो है ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होने वाला। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पर आपके किचन में गैस यूज़ होती है और ये हमेशा यूज़ होगी और यूज़ होती रहेगी। तो यहाँ पर स्कोप काफ़ी अच्छा है, आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है।
और ये कंपनी इसकी मार्केटिंग और ट्रांसमिशन करती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेफली जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। अब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देखते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस जो है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू पर है, यानी कि ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। ROE एंड FD रेट्स, तो अगर आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और FD के थ्रू करते हैं तो आपको वहाँ से जो रिटर्न मिलेंगे उसके कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेटर रिटर्न यहाँ से मिलेंगे। दूसरा, डिविडेंड रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा डिविडेंड रिटर्न देता है, यानी कि आप एक बार कंपनी की इक्विटी को परचेज़ कर लेते हैं या कंपनी के शेयर परचेज़ कर लेते हैं तो आपको यहाँ से लगातार साल दर साल पैसे मिलते रहेंगे। और ये कंपनी साल में 2 या 3 बार डिविडेंड देती है, तो आपको साल में 2-3 बार यहाँ से रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि कंपनी शेयर को किसी ने ज़्यादा नहीं खरीदा हुआ है और यहाँ पर कोई भी रेड फ्लैग जोन नहीं है। स्टॉक इज़ नॉट इन ASM एंड GSM लिस्ट एंड नॉट ए लिस्ट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस। तो ये थे इसके बेसिक पॉइंट्स जहाँ से हमको मिलता है ग्रीन सिग्नल कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें, आपको साल में अपना जो भी आप निवेश करेंगे उसका 7.5% डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा और आपके जो स्टॉक है उसकी ग्रोथ तो अलग से ही होगी। अब वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बात कर रहे हैं हम साल की रेगुलर इनकम वो दिखाता हूँ। चलते हैं डिविडेंड यील्ड पर। 7.5% डिविडेंड मिलता है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सालाना यहाँ पर 75 रुपये 29 पैसे मिलेंगे और आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। तो आप ये नहीं सोचना कि हम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें बस एक साल में 75 रुपये 29 पैसे मिलेंगे, तो ये कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये हमें मिलते ही रहेंगे हमेशा जब तक कि हम अपनी इक्विटी को सेल नहीं करते हैं या अपने स्टॉक को सेल नहीं करते हैं। ये लाइफ टाइम मिलेंगे और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाला एसेट है, तो आपको इसमें इस टाइप की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम पिछले साल के रिकॉर्ड। तो सन 2022 में 1 अगस्त को 1 रुपये डिविडेंड दिया गया था। 21 मई 2022 को यहाँ पर 5 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है, यानी कि सन 2022 में अभी तक इस कंपनी से 2 बार इनकम हो चुकी है, 1 बार और होनी बाकी है मई और अगस्त में। अब 2021 की बात करते हैं तो 2021 में जनवरी 27 में यहाँ पर इनकम हुई थी 2.5 रुपये और मई 2022 में इनकम हुई थी 2.5 रुपये। साथ ही साथ यहाँ पर दिसंबर 2021 को इनकम हुई थी 4 रुपये पर शेयर, यानी कि अगर आप इस कंपनी में इसका जो करंट शेयर है 136 रुपये आपने 2021 में लगाए होते तो आपको 2.5, 5 और 4 9 रुपये का यहाँ से इनकम हो गई होती। 136 रुपये लगाकर आपको 9 रुपये पर ईयर मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और साल में 3 बार यहाँ से हमको रिटर्न मिलता है। अभी आप पिछले रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। सन 2020 में यहाँ से 6 रुपये 40 पैसे की इनकम हुई थी। 2019 में 6 रुपये लगभग 7 रुपये की इनकम हुई थी। 18 में यहाँ से 7, 8, 9 रुपये की लगभग इनकम हुई थी। आप पिछला भी देख सकते हैं। ये पर शेयर की यानी 163 रुपये की वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। अगर किसी ने 12 रुपये में ख़रीदा होता तो 12 रुपये पे भी उसको 9 रुपये आज की डेट में यहाँ पर मिल रहे होते। इस तरीके से आप सोच के चलिए और डिविडेंड लगातार बढ़ रहा है, आप ये भी देख रहे हैं। तो 2015 में 3 रुपये, 16 में 2.5 रुपये, 16 में फिर 3 रुपये, तो ये 5.5 रुपये लगभग 16 में हो गए। और 17 की बात करें तो 8, 2, 10, 11 रुपये लगभग। 18 की बात करें तो 7, 1, 8, 9 रुपये लगभग। और 19 में 6 रुपये 7 रुपये लगभग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ से रेगुलर इनकम होती है, ये तो यहाँ पर श्योर है और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल हुई है अगले साल नहीं होगी, आपको रेगुलर यहाँ से इनकम होगी। इसलिए अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो साल में 2-3 बार आपका डिविडेंड आना तय है। होल्डिंग की बात कर लेते हैं। होल्डिंग भी काफ़ी चीज़ें डिसाइड करती है। तो देखिए, जब भी किसी का स्टॉक में आपको निवेश करना हो तो एक पॉइंट ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें किसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स के पास यहाँ 51.89% होल्डिंग है। 51.89% जो इसकी इक्विटी है वो कंपनी के अपने खुद के पास है, प्रोमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर 8.47% निवेश करके बैठा हुआ है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो विदेशी कंपनियां हैं, तो उन्होंने यहाँ पर 19.92 यानी कि लगभग 20% निवेश किया हुआ है। और आप देखें इनका निवेश जो है लगातार बढ़ रहा है। तो गेल में फॉरेन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो आप जो है इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस कंपनी को बिल्कुल भी मिस ना करें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर
82% की होल्डिंग लिए हुए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके का ग्राफ है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इस पर ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ा उनका इन्वेस्टिंग यहाँ पर कम हमें होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड की अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का लगभग एवरेज बना हुआ है 8.5 से 8.5% के आसपास, कभी 9 हो जाता है, कभी 8 पहुंच जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा एक स्टेबल पोजीशन हमें देखने को मिलती है म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड इसको ट्रस्टेबल मानता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसको सुपर मानता है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग लगभग एक जैसी ही है, यानी कि कंपनी ने प्रोमोटर्स ने अपनी इक्विटी को बिल्कुल भी सेल नहीं किया है। कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव कभी नहीं आया है। रिटेल एंड अदर्स की बात करें तो उनके पास केवल 12.89% इक्विटी है। तो रिटेलर्स यानी कि जो 1, 2, 4, 6 की क्वांटिटी में शेयर को खरीदते हैं वो इसमें कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते। तो आपको इस तरीके से भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ, साथ ही फिर हम इनके कंपटीटर भी चेक करेंगे। तो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू आप चेक कर सकते हैं। 2019 में था 78,181 करोड़, 20 में था 76,313 करोड़, 21 में था 60,000 और 22 में यानी कि अभी करंट में है 95,706.73 करोड़। अगर हम नेट इनकम की बात करें कंपनी की, क्योंकि ये रिवेन्यू था, रिवेन्यू और इनकम में काफ़ी अंतर होता है। जो नेट इनकम है कंपनी की सन 2018 में थी 4,799 करोड़, 19 में थी 6,545 करोड़, 2020 में थी 9,422 करोड़, 21 में थी 6,136 करोड़ और 22 में ये पहुंच गई है 12,256 करोड़। अब यहाँ पर हम EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, अगर आप एक शेयर खरीदते हैं 136 रुपये का जो भी शेयर है, अगर आप वो खरीदते हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर 136 रुपये 50 पैसे अगर आपको इसमें लगाते हैं तो आपको कितनी अर्निंग होगी। अगर आप यहाँ पर 136 रुपये लगाते हैं तो आपको 14 रुपये, और ये पिछले साल से किस तरीके से बढ़ रही है आप देखिए। 2015 से हम देखते हैं, 15 में थी 7 रुपये, 16 में 4 रुपये और 17 में 7 रुपये, 18 में 10 रुपये, 19 में 14 रुपये, 20 में 20 रुपये, 21 में 13 रुपये और 22 में अभी तक हो चुकी है 27 रुपये। और डिविडेंड पर शेयर की बात करें, अगर डिविडेंड आप देखें तो 2022 में मिला है 10 रुपये डिविडेंड अभी तक, और 2021 में मिला था 5 रुपये, 20 में मिला था 6 रुपये, 19 में मिला था 3.57 रुपये। तो ये था अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड, यानी कि अगर आप 2022 की बात करें तो यहाँ पर 27 रुपये अर्निंग पर शेयर हो चुकी है और डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर 10 रुपये मिल चुका है अभी तक। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल में हम कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी और देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा एसेट रहेंगे उतना ही कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और पैसा बनाती है। तो यहाँ पर 96,584 करोड़ के एसेट हैं, 80 करोड़ के एसेट हैं। एसेट आप लगातार देखिए बढ़ रहे हैं। अगर हम एक राउंड फिगर में देखें तो यहाँ पर 68,000 से बढ़कर 74,000 हुए, ये 75,000 से बढ़कर 81,000, 81,000 से 96,000 करोड़। तो ये एसेट लगातार बढ़ रहे हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो 22,000, 25,000, 27,000, 32,000, तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है उसी रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर देखिए 32,000 और 96,000, ये काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी प्रदान करता है, या ट्रस्ट जो है आपका जनरेट करता है। तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स जो है की तरफ से काफ़ी निश्चिंत हो जाइए, एश्योर हो जाइए। कैश फ्लो हम देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी का देखा जाए तो 2022 में 2,657 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। 21 की बात करें तो 3,296, तो काफ़ी अच्छा कैश फ्लो आपको देखने को मिलता है। 20 में थोड़ा निगेटिव है लेकिन प्रॉफिट उसमें भी है। एनुअल अपडेट कंपनी की तरफ से आप चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020, 21, 22 सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था। अब हम इनके कंपटीटर भी देख लेते हैं कि ये कंपनी अपने फील्ड में किस किस के साथ कंपटीशन करती है, यानी कि इससे बड़ा कोई नाम भी है या ये खुद ही इतनी बड़ी कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है गेल इंडिया लिमिटेड और ये 7.5% डिविडेंड देता है। इनके कंपटीटर हैं अदानी टोटल गैस लिमिटेड। तो आप चाहें तो अदानी टोटल गैस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर डिविडेंड 0.01% मिलेगा। गुजरात गैस लिमिटेड के साथ भी आप जो है जा सकते हैं और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ भी आ जा सकते हैं, जो कि 1.31% का डिविडेंड देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो
इंटरनेशनल ब्रांड है, यानी कि पूरे देश में जो बिजनेस करती है दैट इज़ गेल इंडिया लिमिटेड। अदानी गैस भी है लेकिन उतना बड़ा इनका बिजनेस नहीं है। साथ में अगर गुजरात गैस लिमिटेड की भी बात करें तो वो भी इतना बड़ा बिजनेस उनका नहीं है। इंद्रप्रस्थ भी इतनी बड़ी जो है उनकी मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए ये कंपनी अपने कंपटीटर्स को में सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ पर ATL अदानी गैस लिमिटेड जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें नज़र आ रही है। गुजरात गैस की काफ़ी बुरी हालत है जो कि 34.22% डाउन है, लेकिन गेल गैस जो है वो काफ़ी स्टेबल पोजीशन बनाए हुए है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी इन्वेस्टेबल है। आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको यहाँ पर डिविडेंड इनकम ज़रूर मिलेगी और रेगुलर मिलेगी, हर साल मिलेगी। साथ ही साथ आपको कंपनी के शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यही था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू जिसमें हमने देखा कि एक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, गेल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो कि गैस का ट्रांसमिशन करती है, आपकी किचन तक गैस पहुंचाने का काम करती है, उस कंपनी की इक्विटी आप बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको हर साल 7.5% डिविडेंड भी मिलेगा। साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो में जो है ग्रोथ भी होगी, यानी कि आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।